बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है वन क्लास में। So we will read from first canto, first chapter, 8th verse, 118. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम पर किसी बस 1.1.8. So ये चैप्टर है क्वेश्चंस बाय द सेजेस। वित्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात्
गुरुः स्निग्ध शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युता। तो ये जो श्लोक है, ये जिस सौनकादि ऋषि हैं जो नैमिषारण्य फॉरेस्ट में इकट्ठे हो रखे हैं 88,000 ऋषि, वो बोल रहे हैं श्री सूत गोस्वामी को। सूत गोस्वामी इज द स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम, जिन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना है। पता है भागवतम के बारे में? सबको आइडिया है? बिल्कुल नए होंगे, नहीं पता होगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम बोला परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को स्वाद मिला था कि 7 days में वो शरीर छोड़ देंगे। तो इतने सिंसियर थे और इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर उनका था। अपार्ट फ्रॉम दैट, परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे, क्योंकि माता के गर्भ में जब वो थे उस समय ही उनको भगवान का दर्शन हुआ था। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो उस समय गर्भ के अंदर ही भगवान ने उनकी रक्षा की थी। इसका मतलब शुद्ध भक्त थे, तभी भगवान डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए, क्योंकि इतने सिंसियर डिवोटी थे, इसलिए भगवान ने उनके लिए व्यवस्था किया कि ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के जीवन में गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते करो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में इतने जीव भटक रहे हैं, कितने दिल्ली में परिक्रमा कर रहे हैं, रोज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऐसे बहुत हर जगह लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई कुछ सिलेक्टेड जीव, वो कौन है? भाग्यवान जीव, जो कि भक्ति की तरफ थोड़ा मुड़ते हैं, इस चक्कर से बाहर निकलते हैं। उनको गेट मिलता है उस गोल गोल घूमने में, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से बाहर निकलते हैं। तो हम सब वो भाग्यवान जीव हैं कि हम उस सर्कल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा साइड हो गया। तो जब कोई बहुत सिंसियर होता है, उसी के जीवन में ही गुरु की कृपा से, पहले भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से गुरु आते हैं, फिर गुरु के कृपा से भगवान आते हैं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज वो फॉर्चुनेट सोल थे, उनके जीवन में सुखदेव गोस्वामी आए। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा करी, तो उस कथा में सूत गोस्वामी बैठे हुए थे। सूत गोस्वामी ने वो बहुत अच्छी तरीके से सुना श्रीमद् भागवतम। कहने को तो बहुत सारे लोग बैठे थे। तो परीक्षित महाराज जब शरीर छोड़ने वाले थे, तो ब्रह्मांड से अनेक प्रकार के, हर प्रकार से, हर लोक से लोग आए थे सुनने के लिए। वहां भी बहुत भीड़ थी। आज की तरह नहीं है कॉल करके बुलाना पड़ता, आ जाओ क्लास में। पहले तो क्या होता था, जो सुनते थे कि भागवतम होने वाला है, सब भाग भाग के आते थे। जैसे कि जब भीष्म देव भी बड़े हुए थे तीरों के सैया पे, उस समय भी सब बड़े बड़े जो ऋषिगण थे सब भाग भाग के आते थे। भीष्म देव अपने अभी क्या बोलने वाले, इतने रियलाइज सोल हैं, इतने एक्सपीरियंस पर्सनालिटी है, चलो सुनने चलते हैं। तो ये हुआ करता था उस समय कल्चर, लोग सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहा करते थे। तो इससे सूत गोस्वामी भी उस सभा में बैठे हुए हैं और वो भी श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन सूत गोस्वामी ही क्यों चुने गए फिर से भागवतम को रिपीट करने के लिए? इसका कारण यहाँ पर दिया जाए। तो हम सब रोज बोलते हैं ना, द गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम। तो ये कई बार थियोरेटिकल होता है, कृष्ण प्रेम मेरा गोल है, बट रास्ता क्या पकड़ रहा हूँ मैं? तो गोल पे चलने के लिए रास्ता होता है ना, उस रास्ते पे चलेंगे तो ही गोल पहुंचेंगे। ऐसा नहीं हम बोलेंगे गोल ये है और जा इधर रहे हैं, तो कैसे पहुंचेंगे? तो हमारे करने में और कहने में बहुत अंतर होता है। तो कृष्ण प्रेम इज द गोल, इट इज कॉल्ड प्रयोजन, और शास्त्रीय टर्म में जाएंगे तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। प्रयोजन मीन्स फाइनल गोल, क्या प्राप्त करना है, एंड अभिधेय मीन्स द प्रोसेस, क्या प्रोसेस फॉलो करने से गोल मिलेगा, एंड संबंध मीन्स जो हम जिनको प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं उससे हमारा संबंध क्या है, राइट? तो कृष्ण प्रेम इज द गोल एंड प्रोसेस क्या है? भक्ति योग, और भी योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, बट जितना आसान और साथ साथ कह लो आपकी आसान सा सिंपल तरीके जैसे हो गया, प्लीजिंग एंड ऑल्सो ऑल अवेलेबल। ज्ञान मार्ग को फॉलो करने के लिए पहले कंडीशन है संन्यास। आप शंकराचार्य के मठ को देखिए तो चारों मठ के क्या जो लीडर है वो सन्यासी है। शंकराचार्य खुद भी
आई थिंक 8 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो संन्यास से ज्ञान मार्ग के लिए एंट्री। अब कर्म मार्ग के लिए व्यक्ति को फल से आसक्त रहेगा, फल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो ही वो कर्म करेगा, नहीं तो वो कर्म करने से भागेगा। तो इस तरह से भक्ति में क्या है कि व्यक्ति को ना तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की जरूरत है, ना बहुत अटैचमेंट की जरूरत है। व्यक्ति बीच में अगर है ना, थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट भी है, थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट भी है, तो भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति हर प्रकार के लोगों के लिए है, चाहे वो पशु पक्षी के हो, वो भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तो नाम अगर पशु सुनता है या पेड़ पौधे सुनते हैं, उनकी भक्ति चल रही है। तो भक्ति मार्ग बहुत ही आसान मार्ग है, इसलिए प्रोसेस क्या है, भक्ति प्रोसेस चुनना चाहिए भक्ति को। और संबंध बताया गया है कि जीवात्मा, भगवान और माया यानी प्रकृति, प्रकृति, जीवात्मा, भगवान, इन तीनों में क्या कनेक्शन है, इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। भगवद गीता में सब ज्ञान दिया हुआ है। तो गोल है कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन भक्ति योग। अब भक्ति योग में क्या है, अलग अलग स्टेप्स हैं, आप सबने सुना होगा। श्रद्धा, देन साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, भाव, प्रेम। प्रेम। इतने ऊंचे, इतने ऊपर चढ़ना है हमें सीढ़ियों से। तो इसलिए गोल पे फोकस होना चाहिए, बट वी शुड टेक बेबी स्टेप। हमें एक स्टेप क्या अभी रखना है, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग श्रद्धा। श्रद्धा डेवलप करेंगे तो जाके एक दिन हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। हम श्रद्धा पे काम नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ बोल देते हैं कृष्ण प्रेम। अच्छी बात है, गोल याद कराते हैं हर दिन, बट गोल के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी स्टेप क्या लेने वाले हैं। तो स्टेप इज श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा का डेफिनेशन बहुत ऊंचा है। हमारे आचार्य जो श्रद्धा के बारे में बताते हैं, श्रद्धा का मतलब क्या है, ऐसे नहीं टाइम पास श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब है कि दृढ़ विश्वास कि कृष्ण भक्ति कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं इस चीज को जीवन में? नहीं, मतलब विश्वास करते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति कर लूंगा सब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, विश्वास नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं विश्वास नहीं है? कि हमें ये फील होता है कि हम कुछ और नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। अच्छा फील होता है? आई मीन भक्ति के अलावा कुछ करने का महसूस होता है? 24 आवर भक्ति कौन कर सकता है यहाँ पे? 24 आवर भक्ति, मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मेरा कॉलेज पास आउट हो जाऊंगा मैं, घर वाले सब मेरे सेटल हो जाएंगे, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं आएगा, मतलब मैं अगर भक्ति कर लूँ सब कुछ हो जाएगा। इसका मतलब एक पूर्ण श्रद्धा नहीं आया है, राइट? तो पूर्ण श्रद्धा का मतलब है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत, सब कुछ हो जाएगा। तो ये श्रद्धा एक दिन में ले आना है। ऑफ कोर्स जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक आर्टिफिशियली कुछ छोड़ना नहीं है। वी हैव टू डू आवर स्टडीज नाइसली, पढ़ाई भी करनी अच्छे से, क्योंकि हम भक्ति तो 24/7 कर नहीं सकते हैं, तो वी शुड स्टडी आल्सो। फिर सेवाएं भी करें, जो भी सेवा मिलती है, क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है और हम अपना काम भी नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, हम गलत चीज़ करेंगे फिर। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, बताया गया है कि कौन से व्यक्ति को फुल्ली लाइफ डेडिकेट करना चाहिए। भागवत में भगवान बोल रहे हैं क्या नाम, उद्धव को, कि जो व्यक्ति ये रियलाइज कर लिया है कि भौतिक संसार क्या है, वो दुखालय है, जिसने रियलाइज कर लिया है, नॉट थ्योरेटिकली, ऐसा व्यक्ति ही संसार को छोड़ सकता है। तो हमें रियलाइजेशन भी पूर्ण नहीं है, हमें यह है कि संसार में भी थोड़ा आनंद है, मजबूत कर सकता है, आनंद संसार में है। कहीं यहाँ जाते हैं कुछ प्रोग्राम, वहाँ प्रोग्राम है, इसका मतलब भी रुचि थोड़ी सी है, तो कोई गलत नहीं है। देखो हमें आर्टिफिशियल जंप नहीं करना है, अगर रुचि है तो कोई बात नहीं, भक्ति करते रहेंगे और साथ साथ जो चीज़ है उसको थोड़ा मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, एक दिन में नहीं होगा। सो जब पूर्ण श्रद्धा जब आ जाएगा, वो व्यक्ति क्या करता है, भक्ति के रास्ते पे पूरे स्पीड से चलता है। अभी तो हमारी गाड़ी क्या है, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, रुकते हैं, उतरते हैं, कुछ समोसे खाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं गाड़ी में, फिर चलते हैं। तो भक्ति में फिक्स कर रखा है कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम, दिन भर अपना रखा। बट कोई जब रियलाइज कर लेता है कि कृष्ण भक्ति करने से कुछ हो जाएगा, फिर उसको और चीज जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी वो व्यक्ति करता है। जैसे कि शुद्ध भक्त होते हैं ना, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त हैं, अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं,
ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं वो? राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, फाइट कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्त भी क्या करते हैं? सारे काम को अच्छे से करते हैं। क्यों? उनको जरूरत नहीं है। टू सेट एन एग्जाम्पल। जब शुद्ध भक्त नहीं बने हैं तब काम किससे करना चाहिए? ताकि गलत रास्ते पर न जाए। अशुद्ध भक्त बनने के बाद भी सारे काम अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि और लोग गलत एग्जाम्पल ना फॉलो करें। अरे देखो ये जो भक्ति कर रहे हैं साथ में कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं। इस कारण से शुद्ध भक्त भी क्या करते हैं? ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए कार्य करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। शुद्ध भक्त में कुछ कंडीशन नहीं है, वो चाहे आराम से कभी भी उठे, कोई भगवान प्रसन्न रहते उससे हमेशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी किस लिए वो टाइम से उठता है? कि जो लोग शुद्ध भक्त नहीं है ना, वो देख देख के बोले देखो वो जो है प्रभुपाद जी आराम से उठते थे, हम भी उठेंगे। तो वी टेक प्रिविलेज विदाउट बीइंग क्वालिफाइड। हमारी टेंडेंसी रहती है। बेसिकली क्या होता है? प्रभु जी उनको फैसिलिटी क्यों दी गई, हमें क्यों नहीं मिल रही है? उनको स्पेशल कमरा क्यों मिला? उनको स्पेशल छूट क्यों मिला हमारे प्रोग्राम में? ऐसे होगा छूट क्यों मिला प्रोग्राम को? उनको 6 बजे और मुझे 4:30 बजे। वो ठंड आ रहा है तो और ज़्यादा होगा। तो जस्ट लाइक हम अगर फर्स्ट क्लास कोच का टिकट लेते हैं तो ही फर्स्ट क्लास में एंट्री होती है। थर्ड क्लास का टिकट लेके आए हैं, जनरल टिकट, और बोल रहे हैं कि हमें एसी में जाने दो, जाने देगा तो नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने उसके लिए वो पे नहीं किया है अमाउंट कि हम उसके प्रिविलेज को लें। तो संसार में लोग क्या करते हैं? दे टॉक अबाउट प्रिविलेजेस, हमें ये मिलना चाहिए, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। चाहे जिससे ये वुमेन लिबरेशन की बात चलती है ना, तो वुमेन को प्रिविलेज मिलना चाहिए, वो पुरुष के बराबर है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वुमेन की, वो उसकी बात नहीं करेंगे। कि बच्चों का टेक केयर करना है, घर बार संभालना है, उसका बात नहीं करेंगे। सिर्फ पुरुष जो है उसको फैसिलिटी मिलती है, हमें भी चाहिए, बट जिम्मेदारी नहीं, वो नहीं लेंगे। तो चेंज कर देना चाहिए, पुरुषों को घर पे काम करना चाहिए और स्त्री की जगह काम कर पैसा लाना चाहिए। इतना ही अगर परेशानी है तो सब इट। तब फिर बोलेंगे नहीं, फिर शास्त्र याद आ जाएंगे, शास्त्र में दिया गया। तो पीपल टॉक अबाउट प्रिविलेजेस। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस वी रिक्वायर्ड श्रद्धा, स्ट्रॉन्ग फेथ। एंड स्ट्रॉन्ग फेथ कैसे आता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग फेथ कैसे आएगा? क्योंकि जो भक्ति जो है वो भगवान का डिपार्टमेंट नहीं है। भक्ति का डिपार्टमेंट भगवान ने भक्तों को दे दिया है कि जिसको भी चाहे भक्त वो भक्ति दे सकते हैं। क्योंकि भगवान अगर भक्ति के डिपार्टमेंट खुद रखेंगे तो भगवान के ऊपर आरोप लगेगा। क्या आरोप लगेगा? इसको दिया, इसको नहीं दिया। क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान अगर किसी को देते हैं इसका मतलब कि भगवान क्या कर रहे हैं? पार्शियलिटी कर रहे हैं। लेकिन अगर भक्त किसी को देता है तो भक्त का लिमिटेशन क्या? हर जगह नहीं है, जहाँ पे होगा वहीं देगा, जो उससे मिलेगा उनमें से जो फेवरेबल होगा उनको देगा। इसलिए भगवान ने क्या किया है? भक्तों को दे रखा डिपार्टमेंट। तो श्रद्धा बढ़ाना है तो हमें भक्तों की कृपा प्राप्त करनी होगी। तो इसलिए कहते हैं भक्ति जो है कृपा का मार्ग है। तो हम जैसे बेस में रहते हैं या मंदिर में है, भक्तों का संग में है, कहने को तो भक्ति अकेले भी की जा सकती है, लेकिन फिर क्या है? अकेले की भक्ति क्या होती है? ऐसा बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो है शास्त्रों को कितना भी पढ़ ले, कितने शास्त्रों को पढ़ ले, उन शास्त्रों में से वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को निकालेगा जिससे उसकी भौतिक इंद्रिय तृप्त होती है, अर्थात कर्मकांड। शास्त्रों को, भक्ति शास्त्र पढ़ के भी वो व्यक्ति क्या निकालेगा उससे? कर्मकांड। मतलब ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा। बिकॉज बाय डिफॉल्ट जीवात्मा क्या करना चाहती है? भोग करना चाहती है। हम भक्ति के सिद्धांतों को दिया रहेगा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसको फॉलो नहीं करेंगे। बिकॉज सैक्रिफाइस करना, ऑस्टेरिटी उठाना, ये खुद से नहीं होता है। इट रिक्वायर्स सम इंस्पिरेशन, सम मर्सी, सम एसोसिएशन। इसलिए अकेले भक्ति करेंगे तो हम भक्ति के सिर्फ कंफर्टेबल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को स्वीकार करेंगे। उसको बोलते कर्मकांड। स्वर्ग जाना है,
इस संसार में कैसे अच्छे से एंजॉय करना है। ये भक्तों के संगति में जब आते हैं तो भक्त क्या करते हैं, हमें ऊपर उठाते हैं, इस एंजॉयमेंट से ऊपर उठो। कई बार हम स्मार्टफोन चला रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, भक्त पीछे जाके फोटो खींचते हैं, एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त पकड़ लिया। सुबह 4:30 बजे बढ़िया सोने का प्लान बना रहे हैं, 1 घंटा सोऊंगा, अच्छी ड्रीम आ रही है, तो कंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं, भक्त ने कमर हटा दिया आगे। तो कंफर्टेबल जोन से कौन बाहर निकालता है हमें? भक्त निकालते हैं। इसलिए भक्तों के बीच में कष्ट हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, फीडबैक मिल सकता है, लेकिन हमारे गोल की तरफ हमारा मूवमेंट होगा, गोल की तरफ ढकेल रहे हैं। भले हमें कष्ट हो रहा है, पर वो हमें गोल की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जो हम एक्टिविटीज यहाँ पे करते हैं इस्कॉन में या बेस में, किस प्रकार से भक्ति से हमारे कनेक्टेड है, हमारे कृष्ण प्रेम से किस प्रकार से कनेक्टेड है। जब उसको हम अलग देखते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो मेरे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए तो ऑब्स्टेकल है, क्या करना पड़ रहा है मेरे को, कॉलेज जाना पड़ रहा है, प्रचार करना पड़ रहा है, कि ऐसा प्रचार करना भी कीर्तनम है। श्रवण बात क्या आता है? कीर्तनम आता है। तो कीर्तनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स हम देखते हैं टाइम कितना अवेलेबल है, पहले साधना करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन हमें देखना है कि ये चीज़ें कैसे हमें भक्ति में सपोर्ट कर रही हैं। भगवान गीता में क्या कहा है? जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को बताता है वो मुझे बहुत प्रिय है, राइट। और मैंने भी देखा खुद अपने कॉलेज लाइफ में कि हम बस में पढ़ाई करते फर्स्ट ईयर में भक्ति हम नहीं आते, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हमारे कॉलेज में हॉस्टल में एंट्री नहीं होती थी, बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज था। सेकेंड ईयर में जुड़ा था, तो फर्स्ट ईयर में मैं बहुत मेहनत करके, बहुत हार्ड वर्क करके नंबर लाता था हमें। लेकिन भक्ति में आने के बाद मैंने देखा कि अभी मैं इतना हार्ड वर्क भी नहीं करता हूँ, जितना स्टडी स्लॉट बनता है, बेस बनता है, उतना स्टडी स्लॉट हमारे यहाँ बनता था। स्टडी स्लॉट में पढ़ता हूँ, बाकी टाइम कॉलेज में प्रीचिंग भी करता हूँ, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करता हूँ, सब कुछ करते हुए मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज आई एम वेरी फोकस्ड। तो प्रीचिंग इज नेवर ऑब्स्टेकल फॉर आवर गेटिंग गुड मार्क्स, प्रोवाइडेड हम सीरियस हैं अपने स्टडी स्लॉट को लेकर, अपने साधन, अपने क्या नाम कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। हम उसमें ढीले होते हैं, बाद में एक्सक्यूज दे रहे होते हैं कि ये प्रीचिंग कर मेरा साधना खराब हो रहा है। तो ये इसमें बहुत केयरफुल रहना। तो प्रीचिंग इज कीर्तनम, स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। और कहते हैं ये प्रीचर लर्न्स ट्वाइस, जब हम बोलते हैं किसी को कुछ, तो हम दोबारा जो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए सुन के, मान लो मैंने नोट्स बनाया कुछ सुन के, अब मुझे बोलना है, तो मैं क्या करूँगा? उस नोट्स को कंप्लीट करूँगा, अच्छे सारे पॉइंट को जोड़ूंगा, अच्छे से कुछ रेफरेंस लेके आऊँगा। एक तरीके से प्रचार क्या है, हमारी साधना को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब किसी को सेफ रहना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो ही शुड प्रीच, ये सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम भक्ति में उत्साहित बने रहते हैं। तो कृपा चाहिए हमें, टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड मर्सी ऑफ द डिवोटीज। और जब मर्सी मिलेगी तो बहुत स्मूथ तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज बिना कृपा के हम घर पर रहकर भक्ति कर सकते हैं, कहीं भी रहकर कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी, मतलब बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा, बहुत स्लो प्रोग्रेस होगा। इन भक्तों के बीच में आके हमारे जो अनर्थाज है रिवील होते हैं, ऐसा है कि नहीं है? और प्यूरिफिकेशन बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं इस श्लोक में, तो अब भक्तों के बीच में आ गए, ठीक है ना, यहाँ तक तो पहुंच गए। भक्तों के बीच में आके भक्ति करेंगे तो हम ग्रो करेंगे। और भक्तों के बीच में आने से अगर समस्या है, कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे, ये नहीं करना है, वो करना है, बाथरूम साफ करना है, बाथरूम में पन्नी चेंज क्यों नहीं किया आपने? छोटे छोटे चीजें आपके जीवन में आएंगी। तो लेकिन उन सबके बीच में, इन सबके बीच में रहते हुए बताया जा रहे हैं, सूत गोस्वामी के बारे में बताए गए हैं। Because you are submissive, your spiritual master have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. So वास्तव में भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं।
श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा 64 अंग भक्ति करना है तो इन 64 प्रकार से कर सकते हैं। उससे पहले बताया गया है गुरुपाद आश्रय, पहले किसी स्पिरिचुअल मास्टर के शरण ग्रहण करना चाहिए एंड देन उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये 5 अंग जो भक्ति के शुरू में ये गुरु से संबंधित ही हैं। तो ऑफ कोर्स जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी सेलेक्ट तो बाय डिफॉल्ट है ही, और जब तक स्पिरिचुअल मास्टर हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, दीक्षा हमारी नहीं होती, तब तक वी नीड टू बी अंडर गाइडेंस ऑफ सम डिवोटी। और जब गाइडेंस में रहना उस समय में क्या करना है, यहाँ जो बताया गया है सबमिसिवनेस, बिकॉज यू आर सबमिसिव and your spiritual master have endowed you with all favors bestowed upon a gentle disciple। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्तों के संगति में कई बार आ जाते हैं बट सबमिसिव नहीं हो पाते हैं। हमारा खुद का अपना एजेंडा होता है, खुद का अपना जो पहले से संस्कार लेके आ रहे हैं, चाहे बात करने का तरीका हो, चाहे कुछ भी हो, वी ट्राई टू बी लाइक दैट ओनली। कॉर्पोरेट में जाएंगे वहाँ अपने को चेंज करेंगे, जैसे बोलेंगे बॉस वैसे चेंज करेंगे, और भक्तों के समाज में चेंज नहीं करते अपने आप को। बोलते प्रभु जी क्या करें, ऐसे ही हम ऐसे ही हैं। नहीं, हमें अगर भक्ति में आगे बढ़ना है देन वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ एज पर कृष्णास इंस्ट्रक्शंस। तो भगवान ने बोला ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, तो ऐसा करना है। फिर इसमें ये नहीं कि मैं प्रभु मैं ऐसे ही हूँ। जब ऐसे ही है तो फिर गीता बोलने का मतलब ही नहीं है, तो आप लोगों को ऐसे ही रहना है, तो इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या रह जाएगा। हम चेंज नहीं हो सकते हैं तो फिर भगवान क्यों बोलेंगे, चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब हम चेंज हो सकते हैं। तो कौन से व्यक्ति को कृपा मिलती है, कैसे सुध गोस्वामी कृपा मिली, कैसे वो इतने ज्यादा एडवांस लर्नर कैसे हो पाए, बिकॉज ही वाज वेरी सबमिसिव टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो आपको जब तक हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने भी शुड बी हैविंग सम सीनियर डिवोटीज आपके बेस में भी होंगे जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं, जहां भी हो, वी शुड बी वेरी मच सबमिसिव टू देम। अब फिर सबमिसिव का मतलब है जो कहा जाए वो करना भी है। सबमिसिव ऐसे थ्योरेटिकल नहीं होता है, फिर ऐसे फिजिकल जेस्चर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबमिसिव, सबमिसिव फ्रॉम द हार्ट। और सबमिशन का मतलब पहला क्या है, टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड ट्राई टू फॉलो इट। बहुत सुंदर लाइन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक पर्पट लिखा है, आई वांट टू रेफर इट। ये 4th कैंटो 24th चैप्टर 15th वर्स, 4:24-15। The disciple should not consider whether he is going back home, back to Godhead. His first business should be to execute the order of his spiritual master. Thus, a disciple should always meditate on the order of the spiritual master, and that is perfectional meditation. Not only should he meditate upon that order, but he should find out the means by which he can perfectly worship and execute it. ये बहुत powerful statement है। तो पहले बता रहे हैं, the disciple should not consider whether he is going back home, back to Godhead. His first business should be to execute the order of the spiritual master. तो हमें चिंता नहीं करनी भगवत धाम जाएंगे नहीं जाएंगे, जनरली इसी चिंता में रहते हैं ना, मुझे कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, मुझे कैसे भगवत धाम चला जाऊंगा। वास्तव में क्या है, तरीका क्या है कि हम गुरु को प्रसन्न करते हैं। अभी गुरु जो वो फिर करते हैं हमारे लिए। हम अपनी साधना के दम पे भगवान का अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज भगवान परम पवित्र हैं, और हमारा जो जप है, हमारी जो सेवा है, वो क्या है, वो क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। डायरेक्टली हम अप्रोच नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्यों करते डायरेक्ट सर्विस, क्या कारण है, क्यों कहा गया है, क्योंकि कहा गया है। कल को बोला जाए ड्यूटी वर्शिप नहीं करनी है आपको क्या करना है, आपको रूम साफ करना है। डायरेक्ट सर्विस नहीं, तरीके से आप ड्यूटी वर्शिप नहीं करोगे, आप कमरा साफ करोगे भगवान का, या फिर बेस साफ करना है आपको, या फिर बाथरूम साफ करना है, तो वो डायरेक्ट सर्विस नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, क्योंकि बताया क्या जा रहा है कि खुद भगवत धाम जाने की चिंता हमें नहीं करनी। और चिंता क्या होनी चाहिए, हाउ टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। नारद मुनि खड़े हैं, भगवान नरसिंह देव वहां पे हैं, प्रहलाद महाराज हैं, और नरसिंह भगवान बोल रहे मांगो कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें भगवत धाम ले सकता हूँ अपने साथ। तो प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया, उनका नहीं, I want to serve my spiritual master because by his mercy only I could get you। आपका दर्शन इनके कारण हुआ है, तो इनका जो प्रोजेक्ट है, इनका जो प्रचार का भाव है कि सब जीवात्मा को उद्धार करना है, तो
तो मैं इनके लिए रुकूंगा, भले आप मेरे सामने हैं, मैं तो आपके पास आ ही जाऊंगा बाई डिफॉल्ट। और गुरु की सेवा करेंगे तो हम भगवान के पास ऑटोमेटिक चले ही जाएंगे। तो प्रहलाद महाजन है, शंभु नारद शंभु, देखो आज ही भूल गए, प्रहलाद नहीं, स्वयंभू नारद शंभु, प्रहलाद जन का भीष्म बलि बलि। तो एक प्रहलाद महाजन है। तो महाजन में दिखा रहे हैं भगवान सामने खड़े हों और भगवत हम ले जाने के लिए तैयार हों, और आपके पास चॉइस हो कि भगवान के पास जाऊं या गुरु की सेवा करूं, तो क्या चुनना चाहिए? गुरु की सेवा चुनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी की डिसाइपल शुड नॉट बी एंग्जियस टू गो बैक टू गॉडहेड, ही शुड ट्राई टू execute the business, his business is execute the orders spiritual master। ये श्योर 60 तरीका है। आप भगवान प्रसन्न करने का प्रयास करो, भगवान प्रसन्न हो ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप भक्तों को अगर सेवा करते हो तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। कितने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने सारे पास्ट टाइम्स हैं इस बात के बारे में। तो इसलिए हम भक्ति प्रोग्रेस करना है, वी शुड फाइंड आउट सम डिवोटी whom we can share our heart, and we should also try to submissively follow his instructions. That is the way to progress in Krishna consciousness। और कह रहे हैं thus a disciple should always meditate on the order of spiritual master, and that is perfectional meditation। तो हमारा मेडिटेशन क्या होना चाहिए? एक भक्ति मेडिटेशन क्या होना चाहिए? गुरु के आदेश का पालन कैसे करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन क्या मेडिटेट किया कि मेरे गुरु ने बोला है प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, 2 इंस्ट्रक्शन। वो बस इंस्ट्रक्शन में मेडिटेट करते थे, और उस वही परफेक्शनल मेडिटेशन है। और केवल मेडिटेशन नहीं करना है, नॉट ओनली शुड ही मेडिटेट अपॉन दैट ऑर्डर, बट ही शुड फाइंड आउट मीन्स, तरीके ढूंढने चाहिए कैसे उस इंस्ट्रक्शन को वर्शिप एंड एग्जीक्यूट करना है। तो हम सबको कुछ इंस्ट्रक्शन मिला होगा, किसी कुछ नहीं मिला हो, कम से कम 4 नियम पालन करना है, 16 माला जप करना है, ये इंस्ट्रक्शन सबके पास है। उसी में क्वालिटी डालना चाहिए। उसको करने में कई बार हम बहुत डिले होते हैं, हम सोच रहे थे कुछ नया इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, वी वांट सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन। लेकिन जब गुरुजन देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे से 4 नियम पालन 16 माला का जप कर रहे हैं, इन बेसिक इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलता है। फिर होता क्या है कि हमको स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो उसमें लग जाते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है चैंटिंग 16 लॉर्ड द महामंत्र अटेंटिवली वो साइड कर देते हैं। तो स्पिरिचुअल मास्टर के सारे इंस्ट्रक्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? चैंटिंग 16 राउंड्स अटेंटिवली। तो कई बार ऐसा होता है भक्तों को कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि ये मंदिर बनाना है, तो उसमें लग जाते हैं, बट दे फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स। तो इसलिए व्यक्ति क्या करना चाहिए? He should try to find out the means by which he can perfectly execute and worship the instruction. That is the secret of success in Krishna consciousness। प्रभुपाद जी आप लिख रहे हैं तात्पर्य में पहला लाइन यही है, The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings। सूद गोस्वामी ने क्या किया? अपने जेंटल बिहेवियर से, अपने सबमिसिवनेस से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रसन्न कर दिया, और फिर तब उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको सारी सीक्रेट्स बता दी। व्यक्ति सीक्रेट किसको बताता है? गुप्त सूचना है। जो व्यक्ति देखता है कि सबमिसिव है, जो कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति है, ये जो कहो वो करता है, तब गुरु क्या करते हैं? सारी बातें बता देते हैं उसको, सब डिटेल बता देते हैं। तो हमें अपना ऐसा जेस्चर, ऐसे ऑरा रखना चाहिए कि भक्त हमें आके कुछ बोल पाए। जनरली क्या होता है, अपना कुकुर बना लेते हैं ना, आप विदाउट डीलिंग्स और अपने जेस्चर ऐसा व्यक्त करते हैं कि अगला व्यक्ति बोलने से 10 बार सोचे पहले। तो एक तरीके से हम अपना जो मर्सी मिलने वाले इसको हम रोक देते हैं। हमें लगता है बहुत स्मार्ट है, हमने सेवा अवॉइड कर दी, हमने भक्त को साइड कर दिया, ऐसा सोच के हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, but actually we have avoided the mercy। या हमें फीडबैक कहीं मिलने वाला होता है तो ऐसा आर्गुमेंट्स करते हैं या हम जस्टिफिकेशन देते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक तरीके से
जो मर्सी आने वाली थी वो हमने अवॉइड कर दिया। बट जितना अपने आप को खुला रखेंगे हम इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द मर्सी इंस्ट्रक्शंस, ऑफ कोर्स इंस्ट्रक्शन लेने के बाद उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो डिस्कशन करना अलग विषय है। हम बड़े ट्राई करते हैं, नहीं होता बताते हैं आगे। बट हम ऐसा ऑरा बनाने की लोग आने से ही डरे, लोग कहने से ही डरे, तो क्या है इसमें फिर वो अच्छे जो भी आपको देने वाली चीज़ थी वो भी आपको नहीं मिलेगी। नहीं, इसलिए भक्त चाहिए कि बहुत ही ऐसा अपना वो रखे जेस्चर और ऑरा की, हर भक्त उसको आगे कुछ बोल सके। और फिर अगर आप उसको चैलेंज आ रहा है तो आप फिर उसके बाद बात कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन किसी के जीवन में होता है जब व्यक्ति को कोई आगे कुछ बोलता नहीं है। दैट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन द डिवोटीज लाइफ, जब उसको कोई अप्रोच नहीं करते हैं और उसको लग रहा था मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि मुझे मेरे पास कोई आने से डरते हैं लोग। जब मेरे को कोई अप्रोच नहीं करता है मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, ये फुलिशनेस है। तो फिर जैसे आप किसी अपना कॉन्फिडेंस से बातें किसको बताते हो, जिसे बहुत ट्रस्ट करते हो आप, जिससे बहुत अच्छा संबंध है उसको बताते हैं। ऐसे ही गुरुजन क्या करते हैं जो भी बहुत आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो आपको कब बताता है जब देखते हैं कि व्यक्ति स्वीकार करेगा उस चीज़ को। अदरवाइज उनको लगेगा बोलूँगा तो ये बुरा मान जाएगा, इससे बढ़िया कि नहीं बोलो। आजकल बहुत सिचुएशन ऐसा है कि सुपर सेंसिटिव जनरेशन चल रहा है, अच्छी बात भी कह दो तो भी अंदर हर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से हम भक्ति के लिए अपना दरवाजा बंद कर रहे हैं। पर यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर सही में मैं चाहते हैं कि हम सीक्रेट्स, स्पिरिचुअल लाइफ के सीक्रेट्स और जो मेरे लिए बेस्ट है वो चीज़ मुझे मिले, तो वी शुड बी सबमिसिव। और जो फीडबैक मिले उस पर कंटेम्पलेट करना चाहिए और आगे पूछना चाहिए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ भक्ति में। और ये चीज़ें केवल वर्बली नहीं होती हैं, ये हमारे डीलिंग्स और भक्तों से डील करते हैं हम, सब कुछ मैटर करता है। बिकॉज ये जो सबमिसिवनेस ये एटीट्यूड है बेसिकली, क्योंकि ऐसा नहीं एक व्यक्ति के साथ सबमिसिव हूँ बाकी लोग साथ सबमिसिव नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। सबमिसिव व्यक्ति अगर होता है तो सबके साथ होता है फिर, और एक के साथ और दूसरे के साथ नहीं हो रहा मतलब कि उसके अंदर कुछ चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि ही वांट्स टू इम्प्रेस दैट पर्सन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सबमिसिव हो तो वी शुड बी सबमिसिव टू ऑल द डिवोटीज एंड वी कैन टेक इंस्ट्रक्शंस बट वेदर टू एग्जीक्यूट इट और नॉट वी शुड कंफर्म इट विद द आवर अथॉरिटीज, जो भी आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटीज से कंफर्म कर सकते हैं। साधु गुरु शास्त्र, वहाँ लिखा हुआ बोर्ड देखो, साधु गुरु शास्त्र लिखा हुआ। तो गुरु मीन्स हु गाइड्स अस पर्सनली, जो भी शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो भी पर्सनली गाइड करता है वो गुरु है। साधु मीन्स अदर डिवोटीज, सो अदर डिवोटीज कैन गिव यू इंस्ट्रक्शंस, दे कैन टेल यू मेनी थिंग्स, बट उसको करना नहीं करना दैट शुड बी कंफर्म विद द गुरु, राइट। वो हर किसी की बातों की गुरु करेंगे तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। और जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे भी रहे तो वी शुड गिव इन सच अ वे दैट कि उसको से इंपोज नहीं करना है। आप स्टूडेंट कोई नहीं अगर तो वी शुड इंस्ट्रक्ट लाइक कि हम उनको सजेशन दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे से करना चाहिए, शास्त्रों में ये चीज़ दी गई है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए इसको करो तो ही विल बी फोर्स्ड कि मैं मुझे बोल दे करने के लिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और कोई गुरु होते तो अपना डिसाइपल नहीं है तो उनको बोलता है कि हाँ ये भक्ति अच्छा है, ऐसे करने में अच्छा रहता है, एंड यू कैन कंफर्म विद योर स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, you should consult with your counsel and these things are good for you, you can tell like that. तो गुरु and sadhu, sadhu means other devotees, but we should create such a aura कि और लोग भी बोल पाए, क्योंकि multiple opinion जब आता तो we can have option to choose the best one, but opinion नहीं लेते किसी का हम, then we are going with our own mind, then that is the way we stop the mercy of the devotees. We should not only be submissive to one devotee, we should be submissive to all devotees, but whatever instruction we get, we should confirm with our authorities. और दीक्षा गुरु हमारे नहीं है, शिक्षा गुरु नहीं है तो आप ऐसा करें। इस तरह से हम कृपा को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है आगे फर्दर। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर has sung in his famous 8th stanza of on spiritual master as follows: I offer my spiritual obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead, and when he is dissatisfied, there is havoc on the spiritual path of spiritual realization. It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. So the Sudha Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple
And therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters, such as Srila Vyasadeva and others. The sage of Naimisharanya were confident that Srila Suta Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. Who is bona fide? Who has heard from his bona fide spiritual master. तो यहाँ पे secret है basically कि we should be having very submissive and obedient attitude towards our authorities. चाहे वो सेवा अथॉरिटी उनके प्रति भी ऐसा नहीं स्पिरिचुअल अथॉरिटी प्रति रहेंगे, सेवा अथॉरिटी को वो तो मैनेजमेंट करते हैं. तो अगर हम वही है ना, मैं बताया एटीट्यूड है बेसिकली. एटीट्यूड हर जगह वैसे रहता है. अगर पानी है तो वो लिक्विड ही रहेगा, वो हर जगह लिक्विड ही रहेगा. ऐसे अगर हम सही में सबमिसिव हो तो हम हर जगह सबमिसिव ही रहेंगे. ऐसे नहीं मेरे काउंसलर मेरे मेंटर से सबमिसिव हूँ, बाकी के साथ में लड़ाई करता हूँ. ये क्या है? ये डुप्लिसिटी है. इज नॉट गुड प्रॉब्लम. तो सब भक्तों को प्रसन्न करेंगे. ये सिम्टम है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, सब भक्तों से खुश हैं बाय आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. ओके, टाइम हो गया 7:29. एनी क्वेश्चंस? किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं, अदरवाइज कल से कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा और इसका पार्ट रह गया है. ओके, राहुल को पूछेंगे क्वेश्चन. साधु गुरु और साधु, जैसे कि साधु मतलब डिवोटी से जो हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, और हमें गुरु से कंफर्म है. गुरु से मतलब स्पेसिफिक मिलता है कि आपको ये करना चाहिए. बट शास्त्र. इन केस हमारे गुरु नहीं है, देन वी शुड गो फॉर शास्त्र. देखो गुरु नहीं है तो फिर साधु. देखो मैं ऑडियो लेक्चर सुन रहा था, एक वीडियो आया था ना, कमल लोचन जी का आया था कि बहुत सारे भक्त साधु हैं. राइट, इधर प्रीवियस आचार्य भी आते हैं और करंट जो डिवोटी जो सब भी आते हैं साधु कैटेगरी में. उन सब में जो हमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, एक फिल्टर ये हो गया जो इंस्पायर करते हैं, और फिर जो हमारे लिए अवेलेबल भी हैं. सेकंड, तीसरा जो हमारे क्लियर करते हैं. ठीक है, पहले जो इंस्पायर करते हैं उन सब में से जो अवेलेबल है. कई बार यूट्यूब पे कई लोग इंस्पायर करते हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज में है, बट वो अवेलेबल नहीं है. हाउ यू कैन टेक गाइडेंस? नॉट पॉसिबल. तो उनसे शिक्षा लेते हैं हम. तो दो जो इंस्पायर अस एंड अमंग दोज हु आर अवेलेबल फॉर अस, जो इंटरेक्शन कर पाते हैं, डाउट्स पूछ पाते हैं उनसे, और उनमें से जो हमारे बारे में कंसर्न रहते हैं, दोज हु टेक आवर रिस्पांसिबिलिटी, दे कैन बी, दैट पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल मास्टर. मान लो ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारा केयर कर पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर ठीक है, जो अवेलेबल उनमें देखेंगे हम. और उनमें कोई अवेलेबल नहीं है तो फिर जो इंस्पायर कर उनको बारे में उनसे सुनेंगे हम. इस तरह से किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मास्टर हमारे होते ही हैं. श्रवण गुरु बोलते हैं, जिनको हम सुनते हैं बस गाइडेंस नहीं लेते हैं, उनको श्रवण गुरु बोलते हैं. वी टेक टीचिंग फ्रॉम देम बट वी आर नॉट एबल टू टेक गाइडेंस. दे आर कॉल्ड श्रवण गुरुस. एंड दोज हु गाइड अस पर्सनली, यू नो, डिटेल, इतना चैंटिंग करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, दे आर आवर भजन शिक्षा गुरु. भजन शिक्षा गुरु. एंड दोज हु गिव इनिशिएशन, वो पर्सनालिटी, दे कॉल्ड दीक्षा गुरु. दीक्षा गुरु, भजन शिक्षा गुरु एंड श्रवण गुरु. और तीनों का पोजीशन क्या है? तीनों मोड से बाहर होना चाहिए. हम सबका स्तर वो नहीं है. हम सबका स्तर क्या, चलो मॉनिटर बोलते, मॉनिटर टीचर नहीं है तो उसके एब्सेंस में क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा करना है, वैसा करना है. टीचर जो बोल गई है वही करवाना है, अपन नया कुछ नहीं बनाना है. तो मॉनिटर काम यही है जो स्पिरिचुअल मास्टर गोपाल जी ने दिया है. अभी जब तक गुरु आपको नहीं मिले तब तक हाँ चलो भाई ये करो, भाई मॉर्निंग प्रोग्राम करो, डीटी वर्षिप टाइम होना चाहिए, ऐसा ड्रेसिंग करो. तो वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द टीचर. वी आर नॉट द नीदर श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु और भजन शिक्षा गुरु. वो स्तर नहीं है. दे शुड बी ऑन द बियॉन्ड 3 मोड्स, लिबरेटेड स्टेज. ठीक है ना? तो तब तक मतलब किसी ने तो सुनते ही होंगे. और मॉनिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए. तब तक टीचर नहीं आता क्लास में, मॉनिटर बात नहीं मानेंगे हम, तो ये ऐसा नहीं है. ऑलराइट, डन. क्वेश्चन जी, लाइक हमें अगर हमें सेवा मिला है तो उसके साथ सबमिसिवनेस कैसे करें? मतलब कुछ ना कुछ तो हमें बोलना पड़ेगा. अगर सेवा को ना करना, देखिए ना करना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. किस तरीके से हम ना कर रहे हैं, ना करने का तरीका होना चाहिए. अच्छी
हमें एक रीजनिंग देना चाहिए पहले, और रीजनिंग से कुछ जेन्यून, जैसे मैंने रीजनिंग दिया कि प्रभु जी मेरे एग्ज़ाम है, तो बाद में रूम में बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो इसमें जो ऑनेस्टी के साथ बताएंगे तो हर चीज़ समझते हैं। अगर हम सही में ऑनेस्ट होंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। हम कभी रिटेलिएट करते हैं जब हमें कुछ छुपाना होता है, जो कुछ छुपा रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं। सही मेरा अगर एग्जाम है तो बोलूंगा, सीरियसली बोलूंगा, प्रभु जी मेरे एग्जाम है, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ, और एग्जाम नहीं है, अब मुझे बस सोना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ बहाना मारना है तो बहाना मारने के लिए ऐसा मैं अपना एंकर प्रस्तुत करूँगा, अगला व्यक्ति जो है वो हर्ट हो जाए। इसलिए हम अगर प्रॉपर रीजनिंग के साथ में, प्रॉपर वर्ड के साथ में, प्रॉपर मूड में अगर कम्युनिकेट करते हैं, अगले व्यक्ति समझते हैं, होता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते। ये हमारे इक्वल है, अरे मेरे बाप में आया था, अथॉरिटी बन गया है, अंदर कुछ ना कुछ एक एंग्लिशनेस रहता है, तो उसके कारण क्या करते हैं, सही तरीके से बात नहीं करते। तो ना करना है तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, किस तरीके से ना कर रहे हैं वो मैटर करते हैं। प्रभु जी अगर आप ही मतलब सेवा दे रहे हो, मतलब आप इंचार्ज पोस्ट में हो, तो उसमें कैसे हम सब में से नस्त रखें? अच्छा, मतलब सेवा देने वाले समय से कैसे हो? यस प्रभु जी। तो आप कुछ जब बड़े पद पूछ सकते हैं प्रभु जी, जैसे एक सेवा स्लॉट सबको लगता ही है। इसके अलावा अगर वो बोलते हैं प्रभु जी, मतलब बोलो प्रभु जी सेवा आपकी है, वो बोले मेरे एग्जाम से कुछ कारण देंगे, तो समझ सकते हैं जेन्युइन कारण तो छोड़ दो, उनको क्या कर सकते हैं फिर। और जेन्युइन कारण नहीं है, अगर वो आपको लगता है कि सही मूड में है तो समझा सकते हैं प्रभु जी को, नहीं समझेंगे फिर उनका अथॉरिटी पर जाना पड़ता है। तो सबमिसिव मतलब हृदय में, सबमिसिव क्या है, हृदय की बात है, किस तरह से अप्रोच करते हैं व्यक्ति को। सबमिसिव बाहर भी होता है, बट बाहर की बात नहीं, सबमिसिव क्या है, वो अंदर की बात है। आप सही मूड में अप्रोच करते हैं व्यक्ति को, उसको समझने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति जो कह रहा है उस पर ट्रस्ट करता हूँ, जो कह रहा है सही कह रहा है। अब उसके बाद वो गलत करता पाया जाए तो अलग बात है, उसके से फिर अथॉरिटीज के पास जाकर बता सकते हैं ऐसा हुआ था। तो हम पूछ सकते हैं, कोई चपा कर रहे हैं, सबमिसिव मतलब प्रभु जी की थोड़ा सा सॉफ्ट लिविंग, प्रभु जी अगर माइंड नहीं तो बस एक रिक्वेस्ट, ऐसे ये नहीं चपा कर रहे हैं प्रभु ये सेवा है, तो ऐसे मना कर देगा बहुत आराम से। तो अगर हम चाहेंगे भक्तों को हर्ट नहीं करना है तो कृष्णा को क्यों इंटेलिजेंस कैसे स्टडी करना चाहिए, बट हमारा भाव ऐसे कि चलता है तो फिर तो अपराध करेंगे। तो सबमिसिवनेस में अप्रोच करने मतलब हमें उसके जो करंट सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके हिसाब से हमें डील करना है। और ऐसा भी देखना चाहिए कि किसी को फीडबैक देते समय ज़्यादा सोचना चाहिए मूड भी क्या चल रहा होगा, किस स्टेट ऑफ माइंड में वो है। बेटर है चीज़ों को डिले कर देना चाहिए, फीडबैक देना, कुछ सेवा देना डिले करना ज़्यादा अच्छा है, और राइट टाइम चूज करना चाहिए। रात दिन जल्दी जल्दी में हम बिना देखे किस मूड में चल रहा है, क्या कर रहा है जल्दीबाजी में, फिर सेवा होगा ही नहीं। बेटर देन कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, तो बेटर है सेवा लेट हो जाए, बट हम गलत टाइम बोलेंगे उसको तो फिर वो हर्ट हो सकता है, फिर वो नहीं भी करेगा। तो एक तो है कि पर्सनली जाके जब बोल रहे हैं ये चीज़ तो चूज करना चाहिए, बट जनरल बोल रहे हैं तो सब वहाँ बैठे हैं तो हमने सेवा बता दिया, इसी सब सेवा है। किसी पर्सनली अप्रोच करना है तो उसको कंसीडर अदर थिंग्स आल्सो। कोई सो रहा है उसको उठा के सेवा दोगे, उसको कैसा लगेगा उससे? अभी उससे किसी से लड़ाई हो गया है वो सेवा दे रहे हो, तो सब कुछ देखना पड़ता है एक्चुअली। ठीक है, हमें चीज़ों ध्यान देना चाहिए। ओके ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर